कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सड़क के किनारे छोटी सी झुग्गी के बाहर चुटकी खेल रही थी। शाम होने को आई थी। वह अपने पापा का इंतजार कर रही थी। 2 साल पहले चुटकी की माँ बीमारी में चल बसी। उस समय चुटकी केवल 6 साल की थी। पापा थोड़ा कमाते थे, उससे ज्यादा शराब में उड़ा देते थे। सुबह देर तक उठते थे, फिर रेहड़ी पर थोड़े से फल लेकर गली गली बेचने निकल जाते थे। आज बहुत देर हो चली थी। चुटकी को खाना बनाना था। वह अंदर गई, मिट्टी का तेल से जलने वाले लैंप को साफ करा, उसका शीशा निकाला और साफ किया। फिर उसमें मिट्टी का तेल डालकर रख दिया। पास ही माचिस रख दी, जिससे अंधेरा होते समय उसे जलाकर खाना बना ले। सुबह ही तो उसने अपने पापा से कहा था, बापू घर में खाने को कुछ ना है, शाम को राशन लेता आइयो। लाखन ने गुस्से से देखा, अपनी माँ को खा गई, अब मुझे भी खा जा। जब देखो खाना खाना करती रहती है। चुटकी चुप रह गई। इस तरह शाम तक वह भूखी रही। कुछ खाने को जो नहीं मिला था। शाम को अगर उसके पापा कुछ ले आए तो वह पका लेगी, नहीं तो उनके सोने के बाद उनकी रेहड़ी में से एक फल चुराकर खा लेगी। पिछली बार ऐसा करते देखकर लाखन ने उसे बहुत मारा था, लेकिन पेट की भूख के आगे कहाँ कुछ दिखाई देता है। आज पापा को देर हो गई थी, अब तक तो आ जाते हैं। कई आशंकाएं चुटकी के मन में उठ रही थी। कहीं पीकर किसी से झगड़ा तो नहीं कर लिया, कहीं पीने बैठे हों, घर आने का होश ही नहीं हो। बहुत देर हो जाने पर चुटकी झुग्गी का पर्दा लगाकर पास वाले बनवारी चाचा के पास गई। उसने बोला, चाचा बापू अभी तक नहीं आया। बनवारी बोला, अरे बेटी, उसका तो रोज का काम है, कहीं पीकर पड़ा होगा। तू चिंता मत कर, मैं अभी दुकान बढ़ाकर उसे देखने जाता हूँ। तू घर जा, ऐसे अंधेरे में अकेले मत घूम। बनवारी का एक छोटा सा पान का खोखा था। वह लाखन का बचपन का दोस्त था। चुटकी अपनी झुग्गी में वापस आ जाती है। अंधेरा होने लगा। उसने लैंप जलाकर रख दिया और पापा का इंतजार करने लगी। भूख के मारे बुरा हाल था, लेकिन खाने के लिए कुछ न था। कुछ देर बाद बनवारी चाचा दौड़ते हुए आए और बोले, चुटकी चुटकी, क्या हुआ चाचा, बापू कहाँ हैं? चुटकी ने जल्दी से पूछा। बनवारी चाचा ने जो बताया उसे सुनकर चुटकी के होश उड़ गए। उन्होंने बताया, बेटी दोपहर को पुलिस वाले बाजार से सारी रेहड़ी उठा ले गए, जिसमें तेरे बापू की भी थी। 2 घंटे बाद तेरा बापू शराब पीकर थाने में जाकर हंगामा करने लगा। दरोगा को गुस्सा आ गया, उसने उसे बंद कर दिया। यह सुनकर चुटकी रोने लगी। बनवारी चाचा ने कहा, बेटी एक काम कर, मेरे साथ मेरे घर चल, यहाँ अकेली कैसे रहेगी? वहीं चाचा के पास सो जाना, हो सकता है कल तक तेरे बापू को छोड़ दे। लेकिन चुटकी कहाँ मानने वाली थी। चुटकी ने आंखों में आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं चाचा, मैं पुलिस चौकी जाती हूँ, पता नहीं पुलिस वाले बापू के साथ क्या सलूक करें। यह कहकर चुटकी तेजी से लैंप बुझाकर झुग्गी का पर्दा डालने लगी और फिर तेजी से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा उस 8 साल की बच्ची को देखते रह गए। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तभी उन्होंने आवाज लगाई, रोक चुटकी, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन चुटकी ने कुछ नहीं सुना। वह तेज कदमों से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा उसके पीछे पीछे तेजी से जा रहे थे। पुलिस चौकी पहुंचकर चुटकी ने देखा, बहुत से पुलिस वाले वर्दी पहने इधर से उधर जा रहे थे। तभी उसे पुलिस की चौकी के गेट के पास कई रेहड़ियां दिखाई दी। उनमें से उसने देखा कि एक रेहड़ी उसके बापू की भी थी। वह तेजी से अंदर की ओर चल दी। चौकी के गेट के पास जाकर उसने देखा, सामने कुर्सी पर एक रौबीला थानेदार बैठा था, कुछ काम कर रहा था। उसे देखकर चुटकी डर गई। वह वहीं खड़ी रही, उसकी अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी पीछे से बनवारी चाचा आ गए थे। वो उसके पास ही खड़े हो गए। वहीं से उन्होंने कहा, साहब ये लड़की बहुत गरीब है, इसकी माँ नहीं है, इसके बापू को छोड़ दीजिए। तभी एक हवलदार उनके पास आया और बोला, तू फिर आ गया? अभी थोड़ी देर पहले ही तुझे भगाया था ना, तू भूल गया? उस शराबी को छोड़ दे जिसने पूरा थाना सर पर उठा लिया था। भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। बनवारी चाचा ने बेबस नजरों से चुटकी की ओर देखा और हवलदार के सामने हाथ जोड़कर पीछे हट गए।
चौकी के गेट के बाहर खड़े होकर चुटकी का इंतजार करने लगे। थानेदार अपने काम में लगा था, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। हवलदार वहां से चला गया। चुटकी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लाखन कहीं नजर नहीं आ रहा था। वहीं ठिठक कर डर के मारे वहीं खड़ी रही। कुछ देर में थानेदार ने काम करते करते हवलदार से कहा, अरे जा चाय बोल कर आ। तभी उसकी नजर चुटकी पर पड़ गई। वह चिल्लाया, अरे ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? कौन है ये? उसकी तेज आवाज सुनकर चुटकी और डर गई। हवलदार ने कहा, साहब वो शराबी जिसे हमने अंदर कर दिया है उसी की बेटी है। थानेदार ने इशारे से चुटकी को अंदर बुलाया। चुटकी डरते डरते अंदर गई। जा अपने घर वालों को भेज, कल सुबह इसकी जमानत करा ले जाएंगे। चुटकी ने डरते हुए बोला, साहब हमारा कोई नहीं है, मेरी माँ मर गई है, बस बापू और मैं ही नहर वाली सड़क के किनारे झुग्गी में रहते हैं। थानेदार ने झुंझुलाते हुए कहा, अरे तो कोई तो होगा, किसी बड़े को लेकर आ, रात हो गई है, घर जा। चुटकी बोली, साहब मेरे बापू को छोड़ दो, इनके सिवा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा उन्हें छुड़ाने। लेकिन थानेदार कहाँ मानने वाला था। थानेदार को ये सब बात समझ में आने ही वाली नहीं थी। उसने अकड़ते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ, ये ड्रामेबाजी। खुद घर वाले छुप जाते हैं और छोटे बच्चों को भेज देते हैं। चल भाग, किसी बड़े को बुला कर ला। चुटकी ने थानेदार के पैर पकड़ लिए। साहब हम पर रहम करो, कोई नहीं है हमारा, मैं अकेली झुग्गी में कैसे रहूंगी? मुझे भी बापू के पास रहने दो, या उन्हें छोड़ दो, या मुझे अंदर कर दो जेल में। थानेदार ने उसे बाजू से पकड़कर धकेल दिया। मजबूत बाजुओं के जोर से वह दूर जा गिरी। चुटकी वहीं पड़े पड़े रोने लगी। वह थोड़ा सा उठी तो देखा उसकी कोहनी पर खरोच लग गई है, जिससे खून की रेखाएं दिखने लगी थी। वाह इंस्पेक्टर वाह, छोटी सी बच्ची पर बहुत जोर आजमाइश हो रही है। अनजानी आवाज सुनकर थानेदार ने देखा, सामने निरुपमा जी, जो कि समाज सेविका हैं और एक एनजीओ चलाती हैं, खड़ी होकर ताली बजा रही थी। उन्हें देखकर एक थानेदार एकदम खड़ा हो गया। निरुपमा जी की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उन्होंने आगे बढ़कर चुटकी को उठाया, उसके कपड़े अपने हाथ से साफ किए, फिर उसके जख्म को देखा। उसके बाद उनके साथ आए 4-5 लोगों में से एक ने चुटकी को सहलाने के लिए कहा। उसके बाद निरुपमा जी थानेदार के सामने जाकर खड़ी हो गई। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, किस बात की सजा मिल रही है इस बच्ची को? थानेदार थोड़ा सा सक पकाया। कुछ नहीं मैडम, वो इसे बहुत देर से कह रहा हूँ घर जा और किसी बड़े को भेज, लेकिन ये मान ही नहीं रही। इसके बाप ने शराब पीकर पुलिस थाने में हंगामा किया, इसलिए उसे अंदर कर दिया। निरुपमा जी बोली, मैंने सब सुन लिया। बाहर इसके पड़ोसी बनवारी चाचा खड़े हैं, वो ही मुझे यहाँ लाए हैं। ये बेचारी सच बोल रही है, इसकी माँ नहीं है, केवल इसका बाप है। इसके बाप को तो अपनी शराब के लिए अंदर कर दिया, लेकिन बाकी रेहड़ी वालों का क्या, जिनकी रेहड़ी अपने थाने में लाकर खड़ी कर दी? उसका जवाब है आपके पास कोई? थानेदार बोला, हमें ऊपर से ऑर्डर थे, रास्ता खाली कराना था। निरुपमा जी ने कहा, जब आपके हवलदार इन गरीबों से उगाही करते हैं तब भी ऊपर से ऑर्डर लेते हो? पहले आप लोग रेहड़ी लगाने देते हो, बाद में हटा देते हो। एक रेहड़ी से एक परिवार पलता है। जानते हो आप इस बच्ची के घर में आज चूल्हा तक नहीं जला है। निरुपमा जी ने आगे कहा, चलिए दिखाइए क्या रिपोर्ट लिखी है इसके बाप के खिलाफ आपने। थानेदार गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं मैडम, कोई केस नहीं बनाया, ना ही कहीं रिपोर्ट लिखी है। वो तो बस ऐसे ही इसे सबक सिखाने के लिए बंद कर दिया था, ताकि आगे से ये ऐसा ना करे। निरुपमा जी बोली, पाटिल जी एसएचओ को साहब को फोन लगाकर कहो यहाँ पहुँचे, मैंने बुलाया है। थानेदार बोला, मैडम उन्हें क्यों परेशान करती हैं आप, मैं अभी उसे छोड़ देता हूँ। हवलदार लाखन को ले आ। लाखन को थानेदार के सामने लाया गया। अब उसका नशा उतर चुका था। निरुपमा जी बोली, शर्म नहीं आती तुझे देख तेरी बच्ची की हालत? भूखी प्यासी तुझे छुड़ाने के लिए थानेदार के पैरों में पड़ी थी। कैसा आदमी है रे तू?
लाखन बोला, मैडम जी, एक ही तो हमारी रोजी रोटी थी, उसे भी ये उठा के ले आए। आपको पता है सारे फल भी इन्होंने फेंक दिए। निरुपमा जी बोली, शराब पीने के लिए तेरे पास पैसे हैं, इस भूखी बच्ची के लिए नहीं है। लाखन बोला, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। निरुपमा जी, हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? थानेदार कोई जवाब ना दे सका। निरुपमा जी ने कहा, सबका जब्त किया सामान वापस करो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आगे आपको इसका जवाब देना ही होगा। यह कहकर वो चुटकी को लेकर थाने से बाहर आ गई। उन्होंने बाहर बेंच पर चुटकी को बिठा दिया, फिर अपने एक कार्यकर्ता को कुछ समझाया। निरुपमा जी चुटकी के बराबर में बैठ गई। बेटा स्कूल जाते हो? चुटकी से पूछा। चुटकी ने बोला, ना में सर हिला दिया। निरुपमा जी ने कहा, सुन लाखन, कल से चुटकी पढ़ने जाएगी, इसका सारा खर्चा हमारी संस्था उठाएगी। तुझे राशन दे रही हूँ और कुछ पैसे भी, कल ढंग से फल लाकर बेचना। मेरे कार्यकर्ता और मैं समय समय पर आते रहेंगे। तूने शराब पी तो तुझे अंदर करवा दूंगी। तभी उनका कार्यकर्ता राशन और चुटकी के लिए खाना लाया। निरुपमा जी ने चुटकी को खाना खिलाया। उसके बाद लाखन और चुटकी राशन रेडी पर रखकर अपनी झुग्गी की ओर चल दिए। बनवारी चाचा जो बाहर खड़े थे ये सब देख रहे थे, वो भी साथ में चल दिए। घर आकर लाखन ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, आज के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। तूने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है। चुटकी फूट फूट कर रोने लगी। उसका डर अब उसकी आंखों से बह रहा था। बनवारी चाचा बोले, इसे ढंग से पाल ले लाखन, बहुत हिम्मत वाली है तेरी बच्ची, अकेले थानेदार से भिड़ गई, मेरी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। लाखन ने चुटकी की आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। अगले दिन से लाखन ढंग से काम करने लगा। इधर निरुपमा जी की मदद से चुटकी स्कूल जाने लगी। तो दोस्तों, ये आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया, अपने अनमोल विचार हमसे जरूर साझा करें। आपके अनमोल विचारों का और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों, प्लीज सपोर्ट मी। सिर्फ एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है दोस्तों। हर हर महादेव।